काल दाऊ घाट पर कथित रूप से चल रहे अवैध रेत उत्खनन ने एक वृद्ध महिला की जान ले ली। शनिवार सुबह रेत ढो रहे ट्रैक्टर की चपेट में आने से महिला की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों का आरोप है कि घाट पर लंबे समय से खुलेआम रेत का कारोबार चल रहा था, लेकिन जिम्मेदार विभाग और प्रशासन आंखें मूंदे बैठे रहे। हादसे के बाद जब परिजनों ने ट्रैक्टर चालक और खदान संचालकों की जानकारी मांगी, तो जवाब देने के बजाय मामला शांत कराने की कोशिशें शुरू हो गईं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि यदि खदान वैध नहीं थी, तो रेत का कारोबार किसके संरक्षण में चल रहा था, और यदि वैध थी, तो सुरक्षा व्यवस्था कहां थी? ग्रामीणों का कहना है कि हादसे के बाद परिजनों को तत्काल 3 लाख रुपए देकर मामला दबाने का प्रयास किया गया। अब क्षेत्र में चर्चा इस बात की है कि एक गरीब महिला की मौत की जिम्मेदार कौन है? ट्रैक्टर चालक, खदान संचालक या फिर वे अधिकारी जो कथित अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई करने में नाकाम रहे? एक मौत ने रेत माफिया, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सर, ये हादसा हुआ है, ये कैसे हुआ और आपको जानकारी कैसे? आज सुबह करीब 10 बजे एक श्रीमती हर्रोबाई हैं जो चिचली बाजार करने गई थी, जो बाजार करके लौट रही थी, तो किसी अज्ञात वाहन के द्वारा उनसे ट्रैक्टर से ठोकर मार दी गई, जिससे उनके दाहिने पैर में चोट आई थी और चूँकि बूढ़ी थी तो उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इस पर उनके थोड़े परिजन रोष में थे, तो जिनको समझाइश दी गई है और मृतका के सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ये हादसा कहाँ पे, ये किस जगह पे है? ये सीतारेवा नदी के किनारे पे है, बांदरबर्रू के लिए रोड जाती है। ये चिचली और डोंगरगांव की सीमा है, जो डोंगरगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और परिजनों का कहना है कि ये रेत खदान के ट्रैक्टर से रेस से हुआ है, कैसे हुआ, इस बारे में आपका कहना है? यहाँ से कई प्रकार के किसानों के वाहन निकलते हैं, चिचली से रेत के वाहन भी आते हैं, तो वो जांच का विषय है। साइकिल जो जांच में आएगा उस पर कार्रवाई की। ये खदान किसके द्वारा अवैध रूप से जो चलाई जा रही है, खदान नहीं है वैध में, तो ये किसके नाम से चलाई जा रही है? इस संबंध में आप क्या? इसके विषय में राजस्व विभाग जानकारी दे पाएगा, क्योंकि यह चिचली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राजस्व विभाग से जानकारी लें, वो उचित रहेगा। लगभग कितने दिन से खदान, ये कोई जानकारी आपको है? गाँव वालों का कहना है कि काफ़ी दिन से ये खदान चल रही है, जानकारियाँ अधिकारियों पे दी हैं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ऐसा आप? माइनिंग, और ये जो खदान चलवा रहा है, जिसके नाम से ये खदान चल रही है चिचली में, जैसे गांव वालों का कहना है, ये क्षेत्र वालों से कहना है कि गुड्डापाल नाम आ रहा है, उस पर क्या वैधानिक कार्रवाई होगी? बिल्कुल, जो उन्होंने बताया है गाँव वालों ने, संदेह के आधार पर जैसे उन्होंने नाम बताया कि उनके द्वारा ही किया गया है। मतलब ये खदान जो चलवा रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, ये हादसा कैसे हुआ? अभी जानकारी मिली, बांदरबर्रू की महिला थी, चिचली बाजार गई थी, उनके थैले में सामान भी मिला है, जो हर गृहस्थी का सामान होता है, खाना वाना का, वो लेने गई थी। चावल भी मिले, वो वहाँ से आ रही थी और यहाँ बताया सब पूरे परिवार के लोगों ने कि कोई ट्रैक्टर ट्राली था, कोई रेत के जो यहाँ वाहन चलते हैं, वो एक्सीडेंट कर गया और वो ख़त्म हो गया। वो ट्रैक्टर वाला भाग गया, शायद अगर रुक जाता तो वो बच भी सकती थी, वो जिंदा भी मिल सकती थी, लेकिन वो दोबारा बता रहा है दोबारा और उसके माता जी के ऊपर चढ़ा के वो भाग गया। क्या यह रेत खदान वैध है कि अवैध है, इस बारे में भी जानकारी है? सब लोगों ने बताया कि यह अवैध रूप से चल रही है यहाँ पर और काफ़ी समय से चल रही है। और इस रेत खदान चलाने में किसका नाम आ रहा है, किसका हाथ? ये अब रेत खदान तो ये कई तो है जहाँ के धनलक्ष्मी, वही उसी का नाम सुनते हैं पूरे धनलक्ष्मी। अब कौन लक्ष्मी भगवान है। और चाहते क्या यह क्षेत्र आपकी पंचायत में आता है? ग्राम पंचायत। तो ये जो रेत खदान चल रही है, रेत खदान सब वही जो चीज रॉयल्टी करती है उसी के। तो यहाँ पर बिना सीमांकन किए, बिना वाक़े रेत खदान चल रही है, इसमें क्या आपने कार्रवाई या कुछ अधिकारियों से? कई बार कोशिश की, लेकिन पंचायत की कहाँ कोई मान रहा है, सब मंत्री लोगों का काम है। आपका कहना यह है कि इसमें बड़े अधिकारियों का, बड़े नेता मंत्रियों का काम है। आज ये हादसा हुआ, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो 100% भाई सब लोगों ने बता रहे हो, वहाँ रेत वाले उनकी रॉयल्टी कटी होगी, उनका सबका नाम होगा, तो उनको बुला कर वो खुद बता क्या इस कौन पीछे तक वो नाम था। देखिए